स्वागत है आपका हमारे चैनल आसवी भक्ति प्रेम में। आज हम फिर लेकर आए हैं आस्था और विश्वास से जुड़ी कहानी लेकर। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक कंजूस सेठ जी से, जो बहुत ज़्यादा कंजूस थे। सेठ जी को अचानक कहीं जाना पड़ता है तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं दुकान को तुम संभालना, और हाँ, ध्यान रखना किसी को कुछ भी उधार मत देना। लड़के ने कहा कि निश्चित होकर जाइए पिताजी, आप, मैं ऐसा ही करूँगा। सेठ जी इतना कह के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद उसी दुकान पे कुछ समय पश्चात एक साधु आते हैं। उन्होंने लड़के से कहा, बेटा थोड़ा नमक मिल जाएगा क्या? लड़के ने सोचा कि नमक ही तो है, बहुत महंगा तो है नहीं, दे देता हूँ। उसने नमक का डब्बा खोला और 2 चम्मच नमक साधु को दे दिया। साधु नमक लेके वहाँ से चले गए। फिर कुछ समय पश्चात पुनः से सेठ जी वापस आते हैं। सेठ जी ने कहा, क्यों रे, तूने किसी को कुछ उधार तो नहीं दिया? लड़के ने कहा, नहीं पिताजी, मैंने किसी को कुछ भी नहीं दिया। तभी सेठ जी की नज़र उस नमक के डब्बे पे जाती है जो अभी तक खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा, ये बता, ये डब्बा खुला क्यों पड़ा है? लड़के ने कहा, अरे वो पिताजी, उसे लगा कि कहीं सेठ जी उसे डांटे ना। डर रहा था, डरते डरते बोलता है कि अरे वो पिताजी, एक साधु आए थे, उन्हें नमक चाहिए था तो मैंने 1-2 चम्मच दे दिया, मैंने सोचा नमक ही तो है। सेठ जी ने कहा कि अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया? वो नमक नहीं है, वो जहरीला पदार्थ है। अगर साधु ने इससे भोजन बना के खा लिया उसकी मृत्यु हो जाएगी। मूर्ख, ये तो सोच, इससे हम लोग की कितनी बदनामी होगी, हमारे दुकान की कितनी बदनामी होगी। लड़का डरते डरते बोलता है कि अरे पिताजी, मुझे तो ये नहीं पता था कि ये नमक नहीं है, जहरीला पदार्थ है। सेठ जी बहुत घबरा जाते हैं। उन्होंने लड़के से कहा कि अच्छा ये बता, तूने देखा कि साधु किधर गए? लड़के ने इशारा करके बताया कि हाँ, शायद पिताजी इस साइड ही गए थे। फिर क्या था, साधु को खोजने निकल पड़े सेठ जी। खोजते खोजते आखिर सेठ जी पहुंच ही जाते हैं साधु के पास। तब तक साधु ने भोजन बनाकर श्री कृष्ण को भोग लगा दिया था और वो खुद खाने जा रहे थे। जैसे वो पहला निवाला मुंह में डालने जाते हैं, सेठ जी तेज से चिल्लाते हैं, साधु जी रुक जाइए, वो भोजन ग्रहण मत करिए। ये देखकर साधु रुक जाते हैं। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? तो सेठ जी ने कहा कि ये भोजन जहरीला है। साधु ने कहा कि मूर्ख, क्या बोल रहे हो तुम? ये प्रसाद है, अमृत के समान है, जहरीला नहीं है। इसे ईश्वर को भोग लगाया है मैंने, ये मेरे लिए अमृत से भी बढ़कर है। सेठ जी ने कहा कि पता है मुझे, आप सही कह रहे हो, लेकिन मेरे बेटे ने जो आपको नमक दिया था वो नमक नहीं था, वो जहरीला पदार्थ था, और आपने उस जहरीले पदार्थ को इस भोजन में डाल के बनाया है। इस वजह से ये जो भोजन है आपका जहरीला हो गया है। इसे खाने के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। साधु ने कहा कि अब ये जहरीला हो चाहे जो भी हो, मैंने श्री कृष्ण को इसे भोग लगाया था, अब ये प्रसाद बन चुका है, अमृत के समान है। जब मैंने अपने भगवान को इसी भोजन से भोग लगाया है तो मैं भी यही भोजन करूँगा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि जो भोजन मैंने ईश्वर को भोग लगाया वो मैं ना खाऊं। सेठ जी ने लाख समझाया पर साधु ने नहीं सुना और वो भोजन खा लेते हैं। सेठ जी के पसीने छूट रहे थे, वो डर रहे थे कि कहीं साधु कुछ भी हुआ तो क्या होगा। फिर क्या होता है, सेठ जी बैठ जाते वहीं पर और उन्होंने सोचा था कि पूरी रात बैठकर साधु को देखूंगा। अगर साधु को कुछ भी हुआ तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा और उनका इलाज कराऊंगा ताकि साधु को कुछ भी ना हो। देखते देखते पूरी रात बीत जाती है। साधु आराम से सो रहे थे, सेठ जी उनको देख रहे थे। तभी कुछ समय पश्चात वहीं पर सेठ जी भी सो जाते हैं। जब उनकी नींद खुलती है तो सुबह हो चुकी होती है। उस समय साधु नहा धोकर मंदिर का कपाट खोलने गए थे। दौड़कर सेठ जी गए, उन्होंने साधु को देखा, कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतना जहरीला पदार्थ खाने के बाद भी साधु को कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही साधु ने मंदिर का कपाट खोला तो ऐसा दृश्य देखकर साधु और सेठ जी दोनों की आंखें चौकन्नी रह गईं। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण जी की मूर्ति पूरी तरह से नीली पड़ी हुई थी और कई टुकड़ों में बट गई थी। तब साधु और सेठ जी दोनों को एहसास हो गया कि
उस जहरीले पदार्थ को भगवान ने खुद अपने ऊपर ग्रहण कर लिया था और उस भोजन को अमृत बना दिया था। सेठ जी को समझ आ चुका था कि ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास बहुत बड़ी बात होती है। ईश्वर कहता है तुम मुझ पे विश्वास करो, मुझ पे धैर्य रखो। और हम क्या होते हैं कि कुछ समय पश्चात सोचते हैं कि ईश्वर ने हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं की, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया तो गलत है, या फिर हम उन्हें मानना छोड़ देते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसके पीछे कुछ न कुछ वजह ज़रूर होता है। ईश्वर आपका परीक्षा लेता है कितना आप कष्ट सह सकते हो। याद रखिए, इस दुनिया में राम हो या श्री कृष्ण हो, जिसने आया उसने दुख को झेला है, तो हम फिर क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी करिएगा। बाय बाय। जय जय श्री कृष्णा, जय जय राम।